गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट पार्ट, मतलब जो हमने कल किया था एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, उसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। तो एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे दैट बायोट-सैवर्ट्स लॉ की 3 एप्लीकेशंस आर देयर। पहला था बायोट-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से हमने ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी। आज हम करेंगे एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। तो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ circular coil carrying करंट। ठीक है, तो कॉइल कैसी होती है? बैंगल जैसी। ठीक है, सपोज ये कोई सर्कुलर कॉइल है हैविंग रेडियस ए। इसका रेडियस कितना है? ए। सपोज इसमें से हम कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं? आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्कुलर कॉइल। अब हमें यहाँ इस करंट की वजह से पता है ना आपको, जब करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है, कहीं भी फ्लो करता है, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड। तो इस करंट की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर प्रोड्यूस्ड हो रही है यहाँ ओ पर, वो हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो टू डू दैट वी इमेजिन दैट दिस कॉइल इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी है और हर एलिमेंट की लेंथ सपोज कितनी है? dl। हर एलिमेंट की लेंथ कितनी है? dl। छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी है। ठीक है, इस O पॉइंट पर निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज गिवन एज म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। यही आया था ना हमारे पास रिजल्ट बायोट-सैवर्ट्स लॉ का। अब ये r है, दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर है ना, ये dl है, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। आप dl को बेटे कहीं ले लो, माना मैं यहाँ ले लूँ dl को, तो ये r बन जाएगा। कितना रहेगा एंगल? 90 डिग्री। मतलब यहाँ जो थीटा है इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। तो dv कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई dl साइन 90 जब पुट करेंगे तो क्या होता है? 1। तो यहाँ 1 हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। अब दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ओनली दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। अब पूरी कॉइल की वजह से अगर हमें निकालना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अभी तो हमने सिर्फ इस टुकड़े की वजह से निकाली है, तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट। तो टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड due to current through the whole circular coil। b निकालने के लिए भी इंटीग्रेट db। व्हाट इज db? ये रहा म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, है ना, अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे dl हमें क्या निकालना है? यहाँ पे dl निकालना है कि कितना रहेगा। ठीक है, व्हाट इज dl? तो आप यहाँ r ही ले लो, यहाँ रेडियस को a की बजाय। ठीक है, टेक इट r। तो यहाँ r ले लिया ना, अदरवाइज हमें यहाँ a लेना पड़ेगा। तो दिस इज कम्स आउट टू बी, इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर बाहर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dl। याद है इंटीग्रेशन? इंटीग्रल ऑफ dx इज x, इंटीग्रल ऑफ dy इज y। तो इंटीग्रल ऑफ dl इज l एंड l फॉर व्हाट इज l? लेंथ ऑफ द कॉइल। ये जो कॉइल हमने ली है इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ, दिस इज़ द लेंथ। तो अगर इसका रेडियस r है तो लेंथ कितनी है इसकी बेटे? इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 2 पाई r। ठीक है, तो दिस इज़
2 पाई आर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, 2 1 से 2 2 से 4, एक आर से एक आर कैंसिल, तो B कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल जिसका रेडियस कितना है R, ठीक है, और जिसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है I। अब अगर इस कॉइल में n टर्न्स हो, मतलब एक वायर है जिसको मैंने 5 बार घुमा के ये बना रखा है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से, मतलब जितने भी टर्न्स होंगे उससे। तो इफ कॉइल हैज़ n टर्न्स, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। क्लियर है? आसान है ना? तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। क्लियर है? और अगर कॉइल में n टर्न्स आर देयर तो इट विल बी n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाएगा। ठीक है? तो एक सिंपल सा ओके। अब इसकी डायरेक्शन भी देख लें। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हर केस में डायरेक्शन निकालना बहुत ज़रूरी है। ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल। जब ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड की थी तो वो था राइट हैंड थंब रूल। ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं बेटे कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं। अब ऐसे जा रहा है तो हम फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, और ये जो अंगूठा है जो नीचे की तरफ है परपेंडिकुलर, ये देखो ऐसे, ये जो अंगूठा है इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज अगर करंट उल्टा जा रहा होता है ऐसे, तो आप उंगलियों को ऐसे कर्ल करते हैं ऐसे, तो ये जो आउटस्ट्रेच थंब होता इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइए बात समझ में। आप इसको PDF से भी एक बार ध्यान से पढ़ना इन रूल्स को, क्योंकि वीडियो में शायद बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, या YouTube से आप सिर्फ इन रूल्स की वीडियो एक बार देख लेना। ठीक है? तो राइट हैंड, तो अब यहाँ क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? हमने उंगलियों को इस तरफ कर्ल किया है और अंगूठा कहाँ गया है? नीचे की तरफ, तो ये होएगी परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। और अगर करंट उल्टा होगा फिर हम उंगलियों को ऐसे करेंगे, और ये जो अंगूठा है ये ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड। क्लियर है? तो इसको आप देख लेना। अब एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ दे रही हूँ सिंपल सा, आप इसको करेंगे। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल of radius 2 centimeter having carrying current 5 ampere 14 ampere कर लो, carrying current 14 ampere and having 50 tons। ठीक है? कि एक कॉइल है, कितने टर्न्स हैं कॉइल में? 50। रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर, और करंट कितना आ रहा है इसमें? 14 एम्पियर। आर दिया हुआ है आपको, आई दिया हुआ है आपको, एन दिया हुआ है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी पुट करनी है। तो बी आप मुझे बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सब बच्चे ये जो है न्यूमेरिकल्स को करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड किया करें। कल भी सिर्फ 3 बच्चों ने, अर्पित ने, भोले ने और दीपांशु ने सेंड किया था, तो लक्ष्य और गमेश भी करेंगे। ठीक है? ओके, दिस इज़ द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्स लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्स लॉ विच इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट
ऑन द एक्सिस ऑफ, वो सेंटर पे निकाली थी और ये कहाँ निकालेंगे, एक्सिस पर, एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तो कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस कितना है इसका A। अब हमने इसको देखो, अगर हम इस कॉइल को विद प्लेन रखते हैं तो ये ऐसे बनती है गोल, ऊपर से देखने पे गोल। अगर हम इस कॉइल को खड़ा रखेंगे तो ये ऐसे डिस्क की टाइप की दिखेगी, तो इसको खड़ा रखा हुआ है। इसका प्लेन जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ये सारी इसकी एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ये लाइन जो सेंटर से पास जा रही है, और इसी एक्सिस पर यहाँ पर हम एक P पॉइंट ले लेते हैं विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, और सपोज इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल में से I करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। तो इस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सेंटर पर कितनी होगी वो हमने पीछे निकाला है, और एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट P होगा तो वहाँ कितनी है, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो टू डू दिस वी यूज़ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। और उससे पहले अगेन वी इमेजिन कि ये जो कॉइल है इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट। हर एक की लेंथ कितनी है dl, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, और हर एक की लेंथ कितनी है dl। तो ऐसे दो एलिमेंट ले रही हूँ बेटे मैं, एक यहाँ C पर ले लिया और एक इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट ले लिया D पॉइंट पर। दोनों की लेंथ कितनी है dl। तो इस C पर जो करंट एलिमेंट है यहाँ पर ये दूरी कितनी है r, और सेम यहाँ पर होगी जो D से है। ऑब्वियसली कितनी होएगी, ये राइट एंगल बन रहा है तो इट विल बी a² प्लस x² अंडर द रूट। ठीक है, a² प्लस x² अंडर द रूट पाइथागोरस से। लेट दिस एंगल बी फाई, लेट दिस एंगल बी फाई। तो तरीका वही है कि पहले इस करंट एलिमेंट की वजह से हम निकाल लेते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से कि कितनी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट एट C इज गिवन एज म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। अब इस केस में भी हमेशा थीटा क्या रहेगा 90 डिग्री। तो इसको अगर हम 90 डिग्री रखें तो इट विल बी म्यू नॉट I dl 4 पाई r²। और डायरेक्शन क्या होएगी dB की। बेटे अगर आपको याद हो जब हमने बायोट-सैवर्ट लॉ किया था और वेक्टर फॉर्म में आया था तो dB जो था वो आया था म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r³ है ना, जब बायोट-सैवर्ट लॉ किया था। तो मतलब यहाँ से अगर हम जज करें तो dB की जो डायरेक्शन होगी वो dl और r दोनों के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट किया था ना +1 में, तो r तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से कि ये r है, और इस r के परपेंडिकुलर आप बना दें, ये हो गया ना 90 डिग्री। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ dB अलोंग PE कह दो, अलोंग PE। अब अगर मैं ये पूरी कंप्लीट कर लूँ एक्सिस, ये हो गया आपका PX कह दो, PY डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं, और ये हो गया Y डैश। ठीक है बेटे, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई होगा। तो ये जो dB आया था, ये जो इसके साथ फाई एंगल बना रहा है, इस dB के दो टुकड़े हो जाएंगे, दो कंपोनेंट। एक तो ये होगा जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो कॉस जाता है ना, ये हमने शुरू में डिस्कस किया था, dB कॉस फाई, और एक ये आएगा dB साइन फाई। तो इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा है, एक गया dB
cos phi along py डैश और दूसरा गया db sin phi along px इस दिशा में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसकी वजह से निकालेंगे इसकी। अब जैसे ही जब हम यहाँ पहुँचेंगे जो इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो यहाँ कंडीशंस बिल्कुल वही हैं जो पहले वाले केस में थी। तो लेट dB डैश इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at point P due to current element at D। ठीक है, ये जो था ये क्या था, dB is the let dB is the magnetic field induction at point P due to current element at C। ठीक है, ये आपकी PDF में लिखा हुआ है मैंने सारा, at C। तो C पे तो ये आया था। अब जो करंट एलिमेंट D पर है उसके लिए अगेन वी यूज़ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। dB डैश कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ भी एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 यहाँ क्या हो जाएगा 1, क्या आएगा dB डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या डायरेक्शन, अब इसके लिए इस एलिमेंट के लिए दिस इज़ R, तो R के परपेंडिकुलर ये dB डैश PF कह दो इसको, अलोंग PF, ये एंगल कितना रहेगा आपका फाई अलोंग PF। अगेन dB डैश को दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, एक यहाँ ये क्योंकि ये एंगल इस लाइन के साथ बन रहा है तो कॉस आएगा और इधर आएगा साइन, तो ये हो जाएगा बेटे dB डैश कॉस फाई और ये हो जाएगा dB डैश साइन फाई। तो इसको भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ा, पहला गया dB डैश कॉस फाई अलोंग पी वाई डैश और दूसरा गया dB डैश साइन फाई अलोंग px। ठीक है, अब एक बात नोट करो, dB का मैग्नीट्यूड इतना है, dB डैश का मैग्नीट्यूड इतना है, सेम है दोनों का, यस, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ dB इज इक्वल टू dB डैश। तो ये जो दो कंपोनेंट है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो दे कैंसिल ईच अदर। मतलब ये जो कंपोनेंट हैं जो एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, जबकि ये वाले जो कंपोनेंट है जो एक्सिस की तरफ है dB साइन फाई dB डैश साइन फाइन, ये एक ही दिशा में है और जब वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो वो ऐड होते हैं, और यही रहेगा सब एलिमेंट्स के लिए। जब हम इसको करेंगे और इसके डिमेट्रिकली अपोजिट को करेंगे तो वो कंपोनेंट विच आर परपेंडिकुलर टू एक्सिस विल कैंसिल आउट एंड द कंपोनेंट्स विच आर अलोंग द एक्सिस विल ऐड अप। ठीक है, तो एज द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस विल कैंसिल आउट and the components along the axis will add up to give total magnetic field, total magnetic field। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे तो सारी की सारी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से कंपोनेंट को ऐड करके आएगी, अलोंग द एक्सिस वाले कंपोनेंट, और अलोंग द एक्सिस वाले कंपोनेंट कौन से हैं, साइन वाले, इनको हम क्या करेंगे ऐड मतलब समेशन सिग्मा। ठीक है, पहले भी आपको बता चुकी हूँ, सम करने के लिए वी डू समेशन और इंटीग्रेशन। समेशन जब सिस्टम इज़ डिस्क्रीट
और इंटीग्रेशन जब सिस्टम इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो हमारी रिंग जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, तो हम समेशन की बजाय वी डू इंटीग्रेशन। तो डी बी साइन फाई, डी बी साइन फाई। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। डी बी, बी इज इक्वल टू डी बी, कितना है डी बी, ये रख लो या ये रख लो, एक ही है, म्यू नॉट आई डी एल बाय 4 पाई। ये रखना है बेटे आर स्क्वायर, और आर कितना है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर स्क्वायर जब करेंगे तो ये रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब साइन फाई कहाँ से लोगे, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से ले लो, या इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका x, ठीक है, सॉरी इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका a, और ये कितना है आपका हाइपोटेन्यूज r, ठीक है। तो ये हो जाएगा a अपॉन r, r कितना है आपका रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। साइन फाई जो है वो a बाई आर होगा इस वाले ट्रायंगल से, और r की वैल्यू क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इट इज़ म्यू नॉट आई, जो कांस्टेंट है हम इसको बाहर ले रहे हैं, a को भी आप बाहर ले लो, 4 पाई, और यहाँ बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, और ये है पावर आधी, एक और आधी डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेट हम सिर्फ किसको करेंगे, डी एल, और डी एल को इंटीग्रेट करने पर क्या आता है, एल। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ दिस कॉइल। कितनी कॉइल की लेंथ है, अब इसका रेडियस कितना है, ए, तो अब इसकी लेंथ है 2 पाई ए, ठीक है। तो इट इज़ B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। पाई से पाई कैंसिल करो, 2 × 4, यहाँ ए था अकेला ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, जो सेंटर से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, और यहाँ कॉइल का रेडियस कितना है, a। अगेन अगर कॉइल हैज़ n टर्न्स, तो ये सारा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से, ठीक है। इफ द सर्कुलर कॉइल हैज़ n टर्न्स, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू, कितना आई था हमारा रिजल्ट, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। तो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटे एक नोट ले लो आप यहाँ पे, कि अगर इफ पॉइंट लाइज एट द सेंटर, माना एक्सिस पर नहीं है, पॉइंट कहाँ है, सेंटर पर, एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, सॉरी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। देखो इधर, ये थी ना आपकी सर्कुलर कॉइल, इसका रेडियस a था, पॉइंट जो था वो यहाँ था, और पॉइंट की सेंटर से दूरी क्या थी, x थी। लेकिन अगर ये पॉइंट अब P एक्सिस पर ना हो के यहीं आ जाए, तो ये x कितना हो जाएगा, कितनी दूरी हो जाएगी इस पॉइंट की सेंटर से, 0। जहाँ सेंटर है वहीं पॉइंट है, मतलब x हो जाएगा 0। और अगर यहाँ x 0 हो जाए तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, B इज इक्वल टू n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2, x को ख़त्म करो, ए स्क्वायर है ये और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर
2a³ है ना, a³ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक बचेगा नीचे ए, तो b इज इक्वल टू n म्यू नॉट I अपॉन 2a। यही आया था रिजल्ट जब हमने सेंटर पे निकाला है कॉइल के, है ना। तो हम यहाँ भी एक्सेस करते हुए इसको सेंटर पे जो है वो हम इसका एक स्पेशल केस बना सकते हैं। और एक और नोट यहाँ पर देखेंगे, जो इक्वेशन आई है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो आई है म्यू नॉट I ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। हम इसको पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पाई से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा करके क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है, n म्यू नॉट I, ये जो पाई इंटू ए स्क्वायर है, बता सकता है ये क्या है, 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो पाई ए स्क्वायर क्या, माना कोई सर्कल है जिसका रेडियस a है, तो उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया कितना रहेगा, पाई ए स्क्वायर होएगा। याद है ना, अगर सर्कल, अगर रेडियस r होता था तो एरिया होता था पाई r स्क्वायर सर्कल का। तो बेटे ऐसा करने पर पाई ए स्क्वायर जो बन रहा है वो एरिया बन रहा है। क्या बन रहा है, एरिया, कॉइल का एरिया। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n I, और ये इसकी जगह हम a फॉर एरिया, एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल। तो ये हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। ये बनता है बेटे, आगे वाले चैप्टर में हम करेंगे ये बनता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती थी ना, P से डिनोट करते थे, ये हम M से डिनोट करते हैं, N इंटू I इंटू A, M होता है और M को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो it can also be written as mu naught into m 2 pi a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इस नोट को जो है आगे काम आएगा जब हम m को डिफाइन कर चुके होंगे। ठीक है, तो तब मैं आपको याद दिलाऊंगी कि यहाँ हमने ऐसे किया था। क्लियर है बेटे। तो ऑल दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ भी इम्पॉर्टेंट है। पहली एप्लीकेशन की थी हमने स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, और 2 आज करी हैं, एक सेंटर पर निकाली है कॉइल के और एक एक्सिस पर निकाली है। क्लियर है। तो ये आप आज फाइनल करेंगे, और ये जो न्यूमेरिकल दिया था एक, इसको आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। थैंक यू।